जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमीशन ऑफिस डोडियाल में। यहाँ पे आप क्यों सारे इकट्ठा हुए हैं? सर, हमारा आने का मकसद है, पहले भी मेन रीज़न है हमारा मरदमशुमारी के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी हो रही है, उस पे हमारा एतराज़ है। तो हमारी पहचान है रियासत जम्मू कश्मीर, उसका कहीं पे ज़िक्र भी नहीं है। हमारी कौमी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, गोजरी है, पहाड़ी है, कश्मीरी है। वहाँ पर किसी इन तीनों में से सिर्फ़ लिखा हुआ है कश्मीरी। तो करेंगे नहीं हुए तो हम इनके साथ ताउन भी नहीं करेंगे और इस मरदमशुमारी का मुकम्मल बायकॉट करेंगे। हम कोई सियासत करने या किसी इश्यू को उठाने के लिए या कोई लड़ाई झगड़े के जी नहीं नाज़रीन, आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमीशन ऑफिस डोडियाल में। यहाँ पे मौजूद हैं जेकेएलएफ और जेकेएमएफ के नौजवान। तो आइए हम जानते हैं कि आज ये सारे नौजवान यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, इनके इकट्ठा होने का क्या मकसद है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो क्या नाम है जनाब आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नाज़िम कश्मीरी है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और आपने जॉइन किया हमें। तो नाज़िम साहब, हमें ये बताइए कि आपके आने का आज मकसद क्या है यहाँ पे? आप क्यों सारे इकट्ठा हुए हैं? सर, हमारा आने का मकसद है, पहले भी 1-2 दिन इन्होंने कॉल की है कि मरदमशुमारी के हवाले से। मेन रीज़न है हमारा मरदमशुमारी के हवाले से, जो पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी हो रही है, उस पे हमारा एतराज़ है। उस पे हमारा एतराज़ इस वजह से है, हम मरदमशुमारी पे एतराज़ नहीं करते, वहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पे एतराज़ कर रहे हैं। जो हमारी पहचान है रियासत जम्मू कश्मीर, उसका कहीं पे ज़िक्र भी नहीं है। एक दूसरा जो हमारी कौमी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, गोजरी है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, वहाँ पर किसी इन तीनों में से सिर्फ़ लिखा हुआ है कश्मीरी। तो गोजरी भी नहीं है, पहाड़ी भी नहीं है। इस पे हमारा एतराज़ है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की मरदमशुमारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कौमियत होनी चाहिए वहाँ पे, और हमारी जो कौमी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी, इसका हवाला भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, तो हम इस मरदमशुमारी का बायकॉट करेंगे। जी नाज़िम साहब, हमें ये बताइए कि क्या आपकी इस हिसाब से कोई अभी तक बातचीत हुई है? हमने हमारा राइट बनता था, हमने एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो अफ़सर हैं, हम उन तक भी बात पहुँचाएँगे आपकी। लेकिन आप इसको ना रोकें और ऐसा ना करें, आप अपनी मरदमशुमारी जो कर रहे हैं, उसका हिस्सा बनें। इसमें हमारा नुकसान है। हमारा नुकसान नहीं है इसमें, हमारा कौन-सा नुकसान है? 75 साल हो गए, हमारा इससे पहले कौन-सा फ़ायदा हुआ, जो आज तक नुकसान है। जो आज मरदमशुमारी करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हमारी शिनाख्त ही ख़त्म की जा रही है, हमारी पहचान ही बिल्कुल ख़त्म की जा रही है, तो हम कैसे चुप रहेंगे? आप बताएँ, कैसे हमारा राइट बनता है चुप रहने का, या इलाका अवाम से पूछें कि आप कश्मीरी हो, आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या आप पाकिस्तानी हैं? हमारा एक अलग स्टेटस है, हमारी अलग पहचान है। ये ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उधर का, यहाँ पे जो है पीओके, यानी कि ज़ेर-ए-इंतज़ाम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंडर है, वो उधर का जो कश्मीर है, वो हिंदुस्तान के अंडर है। एक चाइना के पास है टोटा इसका। लेकिन इन तीनों को मिलाएँगे जब, ये तो जबरन कब्ज़ा है ना, जबरन कब्ज़ा कर करके हमारी शिनाख्त ही मिटाई जा रही है। इसी तरह आज जो मरदमशुमारी की जा रही है, इससे पहले भी मरदमशुमारी होती थी, उसमें अलग लिखा होता था रियासत जम्मू कश्मीर। आज की जो हमारी मरदमशुमारी की जा रही है, इसमें कहीं पे भी आज़ाद जम्मू कश्मीर का ज़िक्र नहीं है। और दूसरा जो मेन रीज़न है हमारा, हमारी कौमियत पंजाबी लिखी जा रही है, मुख्तलिफ़ एरिया में मैंने चेक भी किया है। और दूसरा जो हमारी मादरी ज़ुबान है, वहाँ पे किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है। और एक ब ये बात है, और जो रियासत जम्मू कश्मीर के इस डडियाल में, ज़िला मीरपुर में, कोटली में, हजीरा में, यहाँ पर जो गैर रियासियों को आबाद किया जा रहा है, हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसकी खिलाफ वर्ज़ी की जा रही है, अदारों के अंदर भी की जा रही है। और उनको सबसे पहले जो रीज़न है, उनको आईडी कार्ड जारी किया जाता है, वो पाकिस्तान नादरा की तरफ से किया जाता है। ये किस बिना पर किया जाता है? पहले 2015 में भी मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद पिछले दिनों भी एक एसी साहब को एप्लीकेशन दी है मैंने। ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है अफ़गानों का, उनके आईडी कार्ड जारी हुए हैं। ये किस बिना पर हुए हैं और उनका मुश्किल पता डडियाल का कैसे लिखा गया? ये हमारी नस्लकुशी की जा रही है। हमारी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एसी साहब के ऑफ़िस में, जो मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ हम जो इन्होंने किया है, वो हमने एतराज़ इनको बता दिए हैं। तो 6 तारीख़ का इन्होंने बोला है कि हम आपकी जो है आवाज़ जो है ये ऊपर मकाम बाला तक पहुँचाएँगे।
6 तारीख का टाइम लिया हुआ है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो वैसे तो हमने नाज़िम साहब ने सारी बात कर दी है, तो बकाया जो भी बात है वो 6 तारीख के बाद होगी। अगर तो हमारी ये जो भी मौक़िफ़ हैं, इन पे अगर वो दुरुस्त हुए तो हम इनके साथ तावन करेंगे। अगर इन ये हमारे मौक़िफ़ दुरुस्त हैं तो इनके साथ हम तावन करेंगे, नहीं हुए तो हम इनके साथ तावन भी नहीं करेंगे और इस मरदमशुमारी का मुकम्मल बायकॉट करेंगे। आज हम डडियाल में असिस्टेंट कमिश्नर एसी साहब के दफ्तर के में आए हुए थे और हमने दरख्वास्त दायर की है और एप्लीकेशन जो है वो दी है उनको। इसमें उनने भी अपना एक वीडियो की सूरत में हमने वीडियो भी बनाई है, मौक़िफ़ दिया है कि जी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट होनी है और उसमें जो है आपकी बात हमने भी यही कहा कि हम कोई सियासत करने या किसी इशू को उठाने के लिए या कोई लड़ाई झगड़े के नहीं आए, बल्कि हम चाहते हैं कि इस बात को जो है इसका हल निकलना चाहिए, अमन के साथ हल निकलना चाहिए। इसलिए हम आइनी कानूनी तौर पर और अच्छे तरीके के साथ इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। सब हमारे हैं, मरदमशुमारी करने वाले भी हमारे हैं, ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये रियासत भी हमारी है। इसके साथ उन्होंने एक बात की जो मैं कश्मीर की और जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम लोगों की और दानश्वर हैं और आइनी कानूनी शोबाजात से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो वीडियो एसी साहब का वो बयान सुनें और उस पे अपनी भी राय दें। उन्होंने कहा कि जी जो है वो पाकिस्तान में और जहाँ भी कहीं भी मरदमशुमारी होती है, वहाँ पर किसी भी जो है ना सूबे का नाम नहीं लिखा जाता जी, तो इसलिए कश्मीर का नाम और रियासत का नाम नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सहाफ़ी तबका और आइन कानून के साथ ताल्लुक़ रखने वाला तबका इस बात पर जो है वो गौर व फ़िक्र करे, तज्ज़िये लिखे और जो है अपना पैगाम जारी करे। उसके साथ उन्होंने 6 तारीख का हमें टाइम दिया हुआ है और हम भी चाहते हैं कि अमन के साथ ये मामला हल हो, क्योंकि ये रियासत हमारी है और जब हमारा नाम ही नहीं होगा, एसी साहब कहते हैं कि जी ये मरदमशुमारी आपके हक़ में है। देखें कि हर जो है वो मतलब कि गैर बंदा हम में दाखिल कर दिया जाएगा, हमारी सफ़ों में इस तरीके से शामिल कर दिया जाएगा। इससे पहले ये हथकंडा भारत का रहा है कि वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके जो है वो पंडित्स और उन लोगों को राज़ी करके तो बाहर से लोगों को शामिल करके, ताकि जब इस रियासत का रेफरेंडम हो तो हमारे बंदे इनमें इनकी सफ़ों में शामिल हो जाएं और हमारे हक़ में वोट डाला जाए। ये वारदात यहाँ से शुरू होती है और जो है वो मरदमशुमारी से इन लोगों को हमारी सफ़ों में शामिल किया जाता है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ऐसे सब कहते हैं कि ये आपके हक़ में, बिल्कुल हक़ में नहीं है हमारे। ये बात आगे जाएगी और जब जब रेफरेंडम तक बात आएगी तो फिर हमारे बंदे कम होंगे, इनकी तादाद ज़्यादा होगी और दोनों जो मुल्क हैं वो अपने मनचाही रेफरेंडम के तहत दुनिया को दिखा देंगे कि जी देखें जी ये कश्मीरी अवाम, ये रियासती अवाम जो है वो हमारे हक़ में है, तो हम जो है वो जो है ना इल्हाक़ करना चाहते हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये जो है वो मरदमशुमारी से होती है कि हमारे लोगों को जब गिनती में कम और ज़्यादा दिखाया जाता है और अपनी मर्ज़ी के लोग, अपने नज़रियात के लोग जो है, एसी साहब ने कहा कि जी हमारा जो है ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इल्हाक़ की पसंद है। बिल्कुल एसी साहब का हक़ है, बल्कि एसी साहब नहीं, आम अवाम, अगर कश्मीर की अवाम जो है रेफरेंडम के ज़रिए चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, जिसके साथ भी इल्हाक़ करना चाहते हैं, ये उनका हक़ है। अगर यही अवाम खुद मुख्तारी का और हमारी आज़ादी की बात करती है तो हमें इसका भी सोचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें गैरत ईमानी अता फ़रमाए।